साल 1938 में जोसेफ जेडलोव्स्की ने फ्रांस में टर्बोमेका की शुरुआत की, जिसका मकसद था छोटे दमदार गैस टरबाइन इंजन बनाना। टर्बोमेका के टर्बोशाफ्ट इंजन हेलीकॉप्टरों के लिए बहुत जरूरी बन गए, जिससे उड़ान और नए नए आविष्कार मुमकिन हो पाए। आज सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन के तौर पर यह कंपनी 155 से ज्यादा देशों में हेलीकॉप्टरों को पावर देती है और दुनिया भर में हजारों ग्राहकों को अपनी सेवाएं देती है। जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो टर्बोमेका के लिए चीजें बहुत मुश्किल हो गईं। फ्रांस पर कब्जे से कंपनी और उसके जरूरी काम पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था। कई जरूरी औद्योगिक संपत्तियों की तरह फैक्ट्री पर भी कब्जा होने और उसकी तकनीक का दुश्मन द्वारा इस्तेमाल किए जाने का खतरा था। अपने डिजाइन और अपनी टीम को बचाने के लिए जेडलोव्स्की को समझदारी से काम लेना पड़ा। कंपनी ने गुपचुप तरीके से अपना काम जारी रखा। यह एक सीक्रेट ऑपरेशन था जिसका मकसद अपनी नई सोच को जिंदा रखना था। ये दौर तरक्की का नहीं, बल्कि सिर्फ जिंदा रहने का था, उस जानकारी को बचाने का था जो युद्ध के बाद फ्रांस के फिर से बनने के लिए बहुत जरूरी थी। युद्ध खत्म होने के बाद टर्बोमेका फ्रांस की एविएशन को फिर से बनाने और उसे मॉडर्न बनाने में मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। दुनिया जेट युग में कदम रख रही थी और टरबाइन इंजनों की मांग बढ़ने वाली थी। छोटे टरबाइनों के साथ कंपनी के अनुभव ने उसे एक बड़ी बढ़त दी। 1955 में एक सचमुच ऐतिहासिक पल आया जब टर्बोमेका की बनाई हुई आर्टूस्ट डीवू इंजन को सूड एविएशन एलुएट-2 को पावर देने के लिए चुना गया। यह सिर्फ एक और हेलीकॉप्टर नहीं था, यह दुनिया का पहला टरबाइन पावर्ड हेलीकॉप्टर था जिसे बड़े पैमाने पर बनाया गया था। यह एक गेम चेंजर था जिसने साबित किया कि गैस टरबाइन की हल्की शक्ति रोटरी विंग एयरक्राफ्ट के लिए भविष्य थी। एलुएट-2 के साथ इस कामयाबी ने टर्बोमेका के लिए दरवाजे खोल दिए। अचानक दुनिया भर के हेलीकॉप्टर बनाने वाले उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे। कंपनी के इंजन भरोसेमंद और बढ़िया परफॉर्मेंस वाले बन गए, जिससे इंडस्ट्री के लिए एक नया स्टैंडर्ड तय हुआ। युद्ध के बाद के साल तेजी से तरक्की और विस्तार का दौर थे, क्योंकि कंपनी की शोहरत एजी जा रही थी। वे अब सिर्फ एक उभरती हुई फ्रेंच स्टार्टअप नहीं थे, वे अब इंटरनेशनल स्टेज पर एक अहम खिलाड़ी बन चुके थे, जो नए जमाने के मल्टीपर्पस और कैपेबल हेलीकॉप्टरों को मुमकिन बनाने वाली पावर दे रहे थे। यह युद्ध के बुरे दिनों से एक कमाल का चेंज था। कंपनी का ध्यान अपने टर्बोशाफ्ट इंजनों को बेहतर बनाने और उनमें सुधार करने पर ही रहा। हर नया डिजाइन पिछले वाले से ज्यादा कुशल, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा भरोसेमंद था। इंजीनियरिंग में बेहतरीन परफॉर्मेंस की इस लगातार खोज ने हेलीकॉप्टर डिजाइनरों को और बड़े सपने देखने की इजाजत दी, जिससे ऐसे विमान बने जो ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सकते थे, ज्यादा भारी सामान ले जा सकते थे और ज्यादा मुश्किल हालात में काम कर सकते थे। माउंटेन रेस्क्यू से लेकर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तक इन नई मशीनों के इस्तेमाल के ढेर सारे तरीके थे। टर्बोमेका सिर्फ इंजन नहीं बना रही थी, वह एविएशन में एक क्रांति ला रही थी, एक शक्तिशाली, हर बार घूमते हुए शाफ्ट के साथ। कोई भी कंपनी अकेले महानता हासिल नहीं करती। टर्बोमेका ने मजबूत रिश्ते बनाए, खासकर रोल्स रॉयस के साथ, ताकि एससीपी कैट जगुआर के लिए अडोर जैसे इंजन और अपाचे और मर्लिन जैसे हेलीकॉप्टरों के लिए आरटीएम 322 जैसे इंजन बनाए जा सकें। इन कोलैबोरेशन से इंजनों का एक ऐसा पोर्टफोलियो बना जो दुनिया भर के हेलीकॉप्टरों को पावर देता है, जिन पर एयरबस, बेल, लियोनार्डो और कई और कंपनियां भरोसा करती हैं। 8 दशकों से भी ज्यादा समय से सैफरन के इनोवेशन और भरोसेमंद होने ने इंडस्ट्री का भरोसा जीता है। आज बड़े सैफरन ग्रुप का हिस्सा होने के नाते यह कंपनी हेलीकॉप्टर प्रोपल्शन में दुनिया में लीड कर रही है। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के बोर्डेस में ही है, जो इसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ों को दिखाता है, लेकिन इसके कामकाज पूरी तरह से मॉडर्न है। कंपनी अपनी पिछली कामयाबियों पर आराम करने को तैयार नहीं है। यह लगातार उन चीजों की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है जो मुमकिन है। रिसर्च के सबसे रोमांचक क्षेत्रों में से एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है। इसका आइडिया एक पारंपरिक गैस टरबाइन को एक इलेक्ट्रिक मोटर के साथ जोड़ना है, जिससे एक हेलीकॉप्टर ज्यादा कुशल और शांति से काम कर सके, खासकर उड़ान के कुछ खास चरणों के दौरान। यह भविष्य है और सैफरन इसके डेवलपमेंट में सबसे आगे है। इनोवेशन इस बात तक भी फैला हुआ है कि कंपनी अपने ग्राहकों को कैसे सपोर्ट करती है। आज की डिजिटल दुनिया में सिर्फ एक अच्छा इंजन बनाना ही काफी नहीं है, उसके पूरे जीवन काल में बेहतरीन सर्विस देना भी जरूरी है।
सैफरन ने सोफिस्टिकेटेड डिजिटल टूल बनाए हैं, जैसे कि इसकी इंजन लाइफ सर्विसेज, जो ऑपरेटर्स को अपने इंजनों की हेल्थ को रियल टाइम में मॉनिटर करने की इजाजत देती है। यह प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस खराबी होने से पहले ही उन्हें रोकने में मदद करती है, जिससे सेफ्टी एजी है और डाउन टाइम कम होता है। ये एक स्मार्ट तरीका है जो डेटा का इस्तेमाल करके हेलीकॉप्टरों को सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से उड़ाता रहता है, जो कि आखिरकार सबसे जरूरी चीज है। कंपनी की एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के प्रति कमिटमेंट भी साफ दिखती है। इसने फ्यूचर की फैक्ट्री बनाने में बहुत पैसा लगाया है, जिसमें रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और डिजिटल प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके अपने इंजनों को ज्यादा कुशलता से और पहले से ज्यादा उच्च स्टैंडर्ड पर बनाया जाता है। यह पक्का करता है कि फैक्ट्री से निकलने वाला हर इंजन बेहतरीन क्वालिटी का हो। यह सुधार की एक लगातार प्रक्रिया है, जिसमें इंजीनियर के पारंपरिक कौशल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बेहतरीन क्षमताओं के साथ मिलाया जाता है। क्वालिटी के प्रति यह समर्पण कंपनी की पहचान का एक अहम हिस्सा है और इसकी लगातार कामयाबी की एक बड़ी वजह है। जोसेफ जिडलोव्स्की के पहले सुपरचार्जर से लेकर कल के हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम तक सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन की कहानी लगातार इनोवेशन की है। यह दुनिया की लीडिंग हेलीकॉप्टर इंजन बनाने वाली कंपनी है और इसका एक बहुत आसान कारण है। 80 से ज्यादा सालों से इसने एक काम को असाधारण रूप से अच्छे से करने पर ध्यान दिया है। हर 9 सेकंड में दुनिया में कहीं न कहीं एक हेलीकॉप्टर जो सैफरन इंजन से चलता है आसमान में उड़ता है। ये एक अकेला फैक्ट कंपनी की अहमियत और उसकी कमाल की विरासत के बारे में किसी भी और चीज से ज्यादा बताता है। यह सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया के हेलीकॉप्टरों की पावर है।